बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हाफ़िज़ाबाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ अवान राइस मिल के रिसर्च फार्म पे। और आज ये हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं ये यहाँ पे अवान राइस मिल का जो रिसर्च फार्म है उसका विज़िट के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो हम जो है ना वो इनके साथ ये डिस्कशन ऑलरेडी हमारी चल भी रही थी, और मज़ीद हम जो है ना वो फ़ील्ड टू फ़ील्ड जाके इनकी राय लेते हैं कि ये जो हमारी वैराइटीज़ हैं, इसका जो प्रोडक्शन लेवल है, ये क्या हो सकता है। क्योंकि हम हमारी असेसमेंट से इनकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्यों कि इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी मोतबर होगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम अपने फील्ड की तरफ चलते हैं और 1692 के फील्ड पे सबसे पहले 1692 में बात करते हैं, फिर उसके साथ दूसरी वैराइटीज़ पे बात करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मैं जो है ना इनवाइट किया है। हाफ़िज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो सारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं आपके फार्म पे आए हुए हैं। तो मैं क्योंकि आपका जो नुक्ता नज़र है वो राइस को एक्सपोर्ट करने का है, आप माशाल्लाह जो हाफ़िज़ाबाद के एक्सपोर्टर में शुमार होते हैं। तो ये वैरायटी हमें इसके बारे में गाइड करें, कौन सी ये वैरायटी है, आपने बीज कहाँ से लिया, किस तरह से आपने इसकी मैनेजमेंट की है कि अच्छी प्रोडक्शन की तरफ जा रही है ये। ये हमारी वैराइटी है 1692, और इसका हमने जो सीड है वो इंडिया से मंगवाया था। ये 30 केजी हमारे पास सीड आया था, जी जी। और उससे हमने सॉरी मैं तकरीबन आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये किस कॉस्ट क्या थी सीड की पर केजी जो है, ये ज़रा बता दें। ये बेसिकली 1692 का सीड हमें वहाँ से तो बिल्कुल फ्री मिला था, जी जी। क्योंकि इसका सोर्स नहीं है। आपको पता ही है कि ये लीगली अलाउ नहीं है। सही। इंडिया से हम राइस का और वीट का जो सीड है वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो फिर जो इसकी कास्ट, ट्रैवलिंग कास्ट थी ना, वो तकरीबन 7000 के करीब थी पर केजी के हिसाब से। तो ये हमने 30 केजी मंगवाया था, और इससे हमने जो 6 एकड़ रकबा जो है ना वो काश्त किया है। जी और ये हमारी जो क्रॉप है इस वक्त ये 70 डेज़ की है। ये 21 जुलाई को ये ट्रांसप्लांट हुई थी, जी। जी और आज हम जो है ना वो 1 सितंबर, जी। जी 70 डेज़ की होगी। 70 डेज़ की ये क्रॉप है। और बाकी जो है आप इसको देख के ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन लेवल क्या हो सकता है। सही। मलिक साहब ये जब नर्सरी आपने ट्रांसप्लांट की है उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 28 डेज़। 28 डेज़ यानी कि ऑप्टिमम जो है ना आपने वो ली है। फर्टिलाइज़ेशन क्या किया आपने इसमें? हमने इस पे जो है ना वो समझ लेंगे कोई 40 केजी, 38 केजी जो है ना वो डाली है फास्फोरस, डीएपी, और इतनी ही मिकदार में हमने इसको पोटाश दिया है, और 2.5 बैग यानी कि 2.5 बोरियां जो हैं वो हमने इसको यूरिया की दी हैं। तो मलिक साहब इसके लिए ये जो मेथड आपने यूज़ किया है, ये जो सोइंग ट्रांसप्लांटिंग मैकेनिकली किया सारा? ये जो सारी जो है ना वो मैनुअल है, मकसद मैनुअल है, मैनुअल है, मैनुअल मैनुअल है ट्रांसप्लांटिंग। इसकी। यहाँ पे हमारे फील्ड पे कोई भी अभी जो है ना वो हमने जो मशीनरी का काम है वो अभी तक हम नहीं किया। मैकेनाइजेशन अभी शुरू नहीं की। अभी कुछ नहीं सही। शुरू की, लेकिन ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है ना वीट में ये करेंगे। उसके लिए भी हम इंशाल्लाह आपको जो है ना एक दो वो टॉप की वैरायटीज़ जो है ना वो इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन वो जैसे ही वो हम उसकी काश्त करेंगे, फिर आप उसके उस पे हम डिस्कस करेंगे जी आपसे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली महकमा जो है ना वो भी रिकमेंड कर रहा है कि आप जो राइस जो है ना वो मशीन के ज़रिए ट्रांसप्लांट करें। इससे आपके एक तो नंबर ऑफ़ प्लांट जो हैं वो ऑप्टिमम हो जाएँगे और उसमें तकरीबन खातर खा जो है ना वो पैदावार में 5 से 10 मन का इज़ाफ़ा होगा। इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट टाइम हमारी प्लानिंग है, जी अल्लाह करे। जैसे राना साहब हैं, इनके कोऑर्डिनेशन से हम जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको जो है ना हम वो मशीनरी पे लेके जाएँ। अच्छा मलिक सही। साहब ये बताते चलें कि आप इसके सीड्स को फर्दर फार्मर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे अवेलेबिलिटी का क्या मैकेनिज़्म होगा आपके पास? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश ही है कि फार्मर को हम जो है ना वो गाइड और अच्छा सीड प्रोवाइड करें। सही। ठीक है। हमारी ये मतलब कि एक प्लानिंग है कि उसके लिए हमें फार्मर के अलावा हमें खुद उसका बेनिफिट है। जब हम एक हेल्दी सीड और हेल्दी क्रॉप के लिए फार्मर को सीड देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्रॉप हमारे पास जब आएगी तो हमें एक्सपोर्ट में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम जो है ना वो इंडियन, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर हैं वो इंडियंस हैं, और हम उनको मतलब कम्पीट करने में हमें कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी का सबब नहीं बनेगी वो। अच्छा आप मलिक साहब बड़ा अच्छा क्रॉप स्टैंड नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी फसल है। तो इंसेक्ट पेस्ट अटैक आपने कोई देखा हो इस पे बीमारी?
या इंसेक्ट का अटैक, कीड़ा मकोड़ों का, या आपने क्या उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर या इंसदाद क्या किया उसका? कीड़े का तो हमने इसको जो है ना वो 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने इस पे वो अपना दानेदार पठान। पठान 2 दफ़ा इस पे इस्तेमाल की है। सही। बाकी कोई हमें इस पे जो है ना वो कीड़े मकोड़े के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि अगर एक दफ़ा हम पठान का इस्तेमाल करते तो फिर जो है ना वो कीड़े मकोड़े के लिए हमें कुछ ना कुछ इस पे स्प्रे करना पड़ता। हमारी लेकिन एग्जिस्टिंग वैरायटीज में से आप इसको किस वैरायटी का सब्स्टिट्यूट समझते हैं? ये 1509 से बेहतर है। ओके। सब्स्टिट्यूट तो देखें वो होता है जो उसके मद्दे मुकाबल हो। इसकी वो बता रहे हैं कि 1509 से कोई 10 से 12 मन जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। और हम समझ रहे हैं, बाकी ये है कि आप माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हैं, आपकी राय इसमें बड़ी मोतबर होगी कि आप इसका बताएं हमें कि आप क्या देखते हैं कि इसकी जो पैदावार है वो वाकई 1509 से बेहतर है या उसके मद्दे मुकाबल होगी। जी डॉक्टर साहब। सर जिस तरह ये माशाल्लाह बर्दाश्त है ना जी ये चावल की इस फसल की, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 65 प्लस जो है ना इस वक्त, जी 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 ना, हाँ 65 प्लस और उससे ऊपर जितना भी जो है ना जी वो मेरा 70 ख्याल तक हम इसको जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। और इंशाल्लाह जिस तरह की क्रॉप नज़र आती है हमें उम्मीद है कि इस पे हम जो है ना इंशाल्लाह इजीली 70 तक चले जाएंगे। अच्छा, फैजल हसन भाई का क्वेश्चन एक था अर्ली लगाने का इसको। जी जी। वो जरा करें। सर अगर इसको मई में या जून, बस जून में लगा लें, जिस पे वो सुपर फैन या कोई दूसरी वैरायटी लगती है, जी तो ये बड़ी गर्मी में आ जाएंगे। आज से 1 महीना पहले अगर ये पक्के, तो इसकी क्या वो उन्होंने बताया हम है या देखो वो बता रहे हैं कि ये थोड़ी सी हीट बर्दाश्त करती है, गर्मी बर्दाश्त करती है। लेकिन क्योंकि अभी जो है ना इंडियन जो फार्मर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी पहले इसको जो है ना वो हार्वेस्ट कर लिया हुआ है। पाकिस्तान में क्योंकि ये अभी 1-2 लोगों के पास लगी है और मेरे पास सीड थोड़ा लेट पहुंचा था, तो इसलिए नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो हम इंशाल्लाह इसको जून से, बल्कि फर्स्ट जून को भी ना इसका कुछ ट्रायल करेंगे इसको ट्रांसप्लांट करने का। लेकिन वो नेक्स्ट ईयर अब उसकी कैसे हमारे पास उसकी प्रोडक्शन आती है, क्या बनता है, वो बिफोर टाइम हम जो है ना उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो इसका ब्रीडर है वो कह रहा है कि ये गर्मी थोड़ी बर्दाश्त करती है बनिस्बत 1509 के। जी अगर ऐसी बात है तो आप ना इसका जो है ना वो मुख्तलिफ सोइंग डेट का ट्रायल अगली दफ़ा कर लें, जी कोई जी हमारा विद यही इन प्लान है। वीक या 10 दिन का गैप अर्ली और बाद में लगा के ना जी, जी जी तो या 2 वीक्स का आप कर लें, तो इससे एक 2 वीक पहले लगा लें एक प्लॉट और एक 2 वीक बाद में लगा के आप जो है ना वो हमारी प्लानिंग है इसको कंपैरिजन कर लें। 3 कैटेगरीज में ना ये करने भी की, अच्छा है। जी, जी। कि हम एक फर्स्ट फेज़ होगा, जी, एक सेकंड फेज़ होगा और एक थर्ड फेज़ थर्ड होगा। फेज़ हो। कि हम लेट तक इसको कहाँ पे लेके जा जी, सकते जी। हैं और अर्ली पे इसको हम कहाँ तक ले हाँ, सकते हैं, और उसके दरमियान में एक हम रखेंगे ताकि ये 3 जगह पे हमारा जो है ना वो इसका एक सिस्टम जो है ना वो बन जाए। सही। तो उससे हमें जो है ना एक बेटर रिजल्ट के हम एक आइडिया दे सकते हैं फार्मर्स को कि ये बेटर है। लेकिन ये जो आप इसको स्टार्ट ऑफ जैसे हम देसी महीने की बात करें तो जो है हमारा सावन, सावन। अगर आप स्टार्ट ऑफ सावन में इसको लगाते हैं तो मेरे ख्याल, क्योंकि ये तकरीबन अराउंड अबाउट 9-10 सावन के करीब लगी है, ठीक है, 8-9 सावन के करीब सही। तकरीबन। तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको पता है कि बीएलबी का भी अटैक बहुत ज़्यादा आए हैं और स्ट्रेस आई है क्रॉप्स पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अच्छी इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। ऑल द बेस्ट इस वैरायटी बहुत के लिए। शुक्रिया। अच्छा थैंक यू। सर मलिक साहब, एक और ये जो आपने बीज लगाया हुआ है, ये आप थोड़ा बहुत फैलाएंगे भी या अपने पास ही रखेंगे? कोई मार्केट नहीं, में कोई लोग अच्छे फार्मरों को प्रोवाइड ये करेंगे? ये जस्ट हम जो है ना वो जो अच्छे फार्मर्स हैं ना उन तक ये हम खुद पहुंचाएंगे कि ये लगे। ये देखो ये मेरी एक एफर्ट है, बाकी उसमें कोशिश ये है कि ये सारे लोगों के पास जाए ताकि नेक्स्ट ईयर हर बंदे के पास अपना सीड हो। अपनी चेन बना के उस जी पे जी उस इसको पे जो है हम ना ये जो है ना डिफरेंट इसको ट्रायल्स देंगे। होंगे इसके हाँ डिफरेंट जी, वो लोकेशंस पे। हाँ लोकेशन जी, पे मुख्तलिफ इलाके होंगे, मुख्तलिफ ज़मीनें होंगी, फिर वो ज़्यादा जो जी है ना बेहतर बेहतर रिजल्ट जो है ना आपके सामने आएंगे। चलें जी, अगली हाँ जी। वैरायटी